एक बहुत बड़े महाकवि हुए कालिदास। नाम सुना है आप लोगों ने कालिदास का? विश्व में उनके जैसा कोई कवि नहीं था। ऐसे महान कवि हुए कालिदास। और वो प्रारंभ में महामूर्ख थे, पर वो महाकवि बन गए। कैसे बन गए? कृपा से बन गए। कृपा उनके ऊपर हुई ना। इसी कलयुग की बात है। कोई बहुत सतयुग की बात नहीं है, त्रेता द्वापर की बात नहीं है, कलयुग में ही हुए महाकवि कालिदास। उनकी रचनाओं से साहित्य भरा पड़ा है। कालिदास जैसा उपमा देने वाला कोई नहीं है। ऐसी ऐसी उपमाएं वो निकालते थे, उनके जैसा कोई उपमा नहीं दे सकता। ऐसे परम विद्वान जिनकी रचनाएं बड़े बड़े विद्वान आज भी पढ़ते हैं, तो कहते भैया कालिदास जी जैसा कवि कौन हो सकता है? कैसे उनको इतना ज्ञान हो गया? किसी गुरुकुल में पढ़ने नहीं गए, किसी गुरुकुल में जाके उन्होंने पीएचडी नहीं किया, किसी गुरु से जा करके वो पढ़े नहीं, पर ऐसे महाकवि हुए वो। ऐसे महाकवि हुए जिन्होंने इतने बड़े बड़े साहित्य लिखे। कालिदास की बड़ी प्यारी कथा है। महामूर्ख थे पर विवाह हुआ तो परम विदुषी परम ज्ञानी विद्योत्तमा के साथ में। पूर्व काल में एक राजा रहते थे और उनकी एक राजकुमारी थी जिसका नाम था विद्योत्तमा। बड़ी विद्वान थी, बड़ी ज्ञानवान थी, और इतनी ज्ञानवान थी, इतनी विद्वान थी वो विद्योत्तमा कि कोई भी उसके सामने बड़े से बड़ा विद्वान हो टिक नहीं पाता था। ऐसा ज्ञान उनके पास था। देखिए, जो लोग कहते हैं ना कि भारत में स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, भारत में महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे रहती थी, देवियां, पर जो ये बात कहते हैं ना, उन्होंने कभी भी शास्त्रों को उठा करके देखा ही नहीं। जो ये बात कहते हैं कि स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, उन्होंने कभी शास्त्र उठा करके नहीं देखा। उन्होंने कभी हमारे ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया। जो सनातन को नहीं जानते वही ये बात कहते हैं कि भारत में स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। उन्हें तो बस एक घर तक सीमित रखा जाता था, चूल्हे चौके तक ही उनकी जिंदगी होती थी। पर ये बात जो कहते हैं उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। उन्होंने कभी शास्त्र का अध्ययन नहीं किया। विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक है, विश्व की नहीं पूरे दुनिया की सबसे प्राचीन पुस्तक है ऋग्वेद। ऋग्वेद वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है वेद, ऋग्वेद। और उस प्राचीन ऋग्वेद का जब आप उसका दर्शन करेंगे, जिसे वैज्ञानिक भी मानते हैं, विज्ञान भी उसे मानने से इनकार नहीं करता है ऋग्वेद को, उसका जब आप पठन पाठन अध्ययन करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि सारी विदुषी स्त्रियों के ही नाम हैं। चाहे वो अपाला है, चाहे वो घोषा है, या मैत्रेयी है, या गौतमी है, ये सब वैदिक काल की विदुषियां हुई। हम लोग शास्त्र पढ़ते नहीं हैं, अपने धर्म को, सनातन को जानते नहीं है ना। जो भी आकर जो पढ़ा देता है, समझा देता, हम वही मान लेते हैं। किसी ने कहा कि सनातन धर्म में स्त्रियों को ज्ञान का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, हमने मान लिया। अरे किसने कहा अधिकार नहीं था? उठाकर देखिए ऋग्वेद को। बड़ी बड़ी विदुषियों के नाम आए हैं, अपाला, घोषा, मैत्रेयी, गौतमी, कितनी विद्वानें हुई हैं। और ऐसी ऐसी विद्वान हुई है। मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य जी का संवाद जब हुआ, शास्त्रार्थ जब हुआ, कहाँ पर हुआ? जनक जी के राज दरबार में। याज्ञवल्क्य जी महाराज पराजित हो गए मैत्रेयी के सामने। हमने अपने इतिहास, गौरवशाली इतिहास को हमने जाना ही नहीं।
हमें बता दिया गया हमने उसको मान लिया। हमारे भारत में, हमारे सनातन धर्म में, सनातन ही एक ऐसा धर्म है जहाँ स्त्रियों को भोग्या नहीं समझा जाता है। सनातन ही ऐसा धर्म है जहाँ स्त्रियों को देवी समझा जाता है और उनकी पूजा की जाती है। यहाँ उनकी पूजा होती है, यहाँ वो विद्वान हैं। अब विचार करिए, हमारे भारत का इतिहास तो देखिए, यही तो हम भारतीयों की सुंदरता है, यही तो हम सनातनियों की सुंदरता है कि हमारे यहाँ प्रथम गुरु किसको कहा गया? कहिए ना। प्रथम गुरु पिताजी को नहीं कहते, प्रथम गुरु माँ को कहा गया। यहाँ स्त्रियों को, बेटियों को एक छात्रा के रूप में नहीं देखा गया, यहाँ तो स्त्रियों को गुरु के रूप में देखा गया। गुरु में उनका दर्शन किया गया, गुरु के रूप में उनका दर्शन हुआ। अच्छा, बात से अगर सहमत है तो ताली जोरदार बजनी चाहिए। हाँ, यहाँ प्रथम गुरु माँ को कहा गया। आप सोचिए, अगर माता कौशल्या नहीं होती तो राम जैसा आदर्श देखने को कहाँ मिलता। राम को राम तो कैकेयी ने बनाया, राम को राम तो कौशल्या ने बनाया ना। माँ नहीं होती तो राम कहाँ होते, माँ यशोदा ना होती, माँ देवकी ना होती तो आज गीता का ज्ञान जो कृष्ण ने सुनाया वो कहाँ से आया। माँ का ही तो संस्कार बच्चे में छल कर आता है। प्रथम गुरु माँ को कहा गया है। राम हुए, कृष्ण हुए, बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि हुए, कहाँ से प्रकट हुए? माँ ने ही तो उन्हें प्रकट किया, माँ ने ही तो उन्हें राम बनाया, कृष्ण बनाया, वीर शिवाजी बनाया, माँ ने ही तो उन्हें स्वामी विवेकानंद बनाया, जिन्होंने विदेश में जाकर के सनातन का झंडा लहराया। माँ से ही तो निकल के आए, माँ ने ही तो शिक्षा दी होगी बचपन में, माँ के ही तो संस्कार चल के आए होंगे। इसलिए भारत की जो देवियां हैं, ये सनातन की सुंदरता है, ये सनातन की सभ्यता है कि यहाँ माताओं ने शास्त्र भी उठाया और समय पड़ने पर शस्त्र भी उठाया। जब विधर्मियों ने गलत दृष्टि डाली तो उन्होंने शस्त्र भी उठाया, उन्होंने शास्त्र भी उठाया। वेद की ऋचाओं में उनका सहयोग है, वेद की रचनाओं में उनका सहयोग है। कहाँ से हमने कह दिया कि स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है? उठाकर अपने शास्त्र देखिए महाराज। कहाँ से हम कहते हैं कि उन्हें अधिकार नहीं था? हम तो कहते हैं पुरुषों से अधिक अधिकार स्त्रियों का था। वेद की रचना हो या वेद की ऋचाएं रची गई हो, सब में तो उनका अधिकार था। या फिर विद्वानों की सभा में सहस्त्रार्थ हो रहा हो तो उनमें भी उनका स्थान था। या फिर युद्ध भूमि में युद्ध लड़ना हुआ तो भी उनका स्थान था। उन्होंने वेद भी उठाया और समय पड़ने पर तलवार भी उठाया महाराज। उन्होंने धर्म की भी रक्षा की, उन्होंने राष्ट्र की भी रक्षा की। ऐसा नहीं कि वो किसी क्षेत्र में पीछे हैं। चाहे आप रानी लक्ष्मीबाई को ले लो, महारानी पद्मावती को ले लो, धर्म की भी रक्षा की, राष्ट्र की भी रक्षा की, शास्त्र भी उठाए और हमारी देश की माताओं ने माँ भारती की रक्षा के लिए शस्त्र भी उठाए हैं महाराज, शस्त्र भी उठाए हैं। विद्योत्तमा परम विद्वान थी, परम विद्वान। पिता ने कहा विवाह कर लो, बोले नहीं। क्यों करना नहीं है? बोले विवाह तो करना है पर मैं चाहती हूं कि मैं किसी ऐसे से विवाह करूं जो मुझे समझे, जो मेरे ज्ञान को समझे, जो परम विद्वान हो, जो परम ज्ञानवान हो, जिसके पास विद्या का रत्न हो, ज्ञान का रत्न हो, जो श्रद्धावान हो, जो विवेकवान हो, जो ज्ञानी हो, जो मेरे साथ सहस्त्रार्थ करे, ज्ञान की चर्चा में मुझे परास्त करे। पिता ने कहा तो मैं स्वयंवर आयोजित करूं? बोले नहीं, आप पूरे विश्व में ये खबर फैला दो कि जितने भी विद्वान हैं वो आकर मुझसे सहस्त्रार्थ करें।
और यदि उन्होंने मुझे परास्त कर दिया तो जो भी मुझे ज्ञान में परास्त करेगा मैं उससे विवाह कर लूंगी। पूरे दुनिया में खबर फैल गई। दुनिया भर के, विश्व भर के जितने भी ज्ञानी थे, महाज्ञानी थे, विद्वान थे, सब एकत्रित होने लगे। और विद्योत्तमा परम ज्ञानवान थी और परम सुंदर भी थी। सबने बैठ करके सहस्त्रार्थ किया, पर कोई भी ऐसा नहीं था जो विद्योत्तमा को परास्त कर पाए। एक ही दो बात में वो सबको निरुत्तर कर देती, बड़े से बड़े विद्वान को एक ही दो बात में निरुत्तर हो जाते। अब कहते हैं कि संसार का नियम है ना कि जब कोई बराबरी नहीं कर पाता तो वो ईर्ष्या करने लग जाता है। हाँ, होता है ना। और फिर जब विद्वानों के बीच में ऐसी बात हुई ना तो जितने भी विद्वान थे सारे विद्वानों के हृदय में असमंजस हो गया। सारे विद्वान अभी सब चिंतित हो गए। और कहते हैं जब विद्वानों में कोई बात फैलती है ना तो फिर वो सारे एक हो जाते हैं। वैसे तो सब विद्वान एक दूसरे को देख के अपने को ही श्रेष्ठ समझते हैं, लेकिन जब असमंजस आती है तो सब एक हो जाते हैं। जब विद्योत्तमा ने सबको परास्त किया तो सब एक हो गए और सब एक हो करके चर्चा क्या कर रहे, बोले अब इससे बदला लेना चाहिए। ये तो नाक कटने वाली बात आ गई ना, इसने हम सबको परास्त कर दिया, हम सबकी बोलती बंद कर दी। तो बोले अब हम इससे अपने इस अपमान का बदला लेंगे। अच्छा बताओ इसमें अपमान कहाँ है? वो विद्योत्तमा ज्ञानी थी, उसने सबको परास्त किया, पर विद्वानों के मन में ये बात उतर नहीं रही है, वो कैसे उनको विद्वान माने। तो कहा हम बदला लेंगे, प्रतिशोध लेंगे। क्या करेंगे? बोले इनका विवाह किसी महामूर्ख से करवाएंगे। इतना महामूर्ख होगा कि उसे किसी भी चीज का ज्ञान ही नहीं होगा। तब अब सारे विद्वान निकल गए ढूंढने की विश्व का सबसे बड़ा मूर्ख मिलेगा कहाँ। दुनिया भर में ढूंढने लगे कि सबसे बड़ा मूर्ख कहाँ है। अच्छा, ढूंढते ढूंढते पहुंचे एक जंगल में, तो एक बड़ा सुंदर व्यक्ति था पर महामूर्ख था। मूर्ख कैसे था कि बोले वृक्ष पे बैठा लकड़ी काट रहा है और जिधर बैठा है उधर ही काट रहा है, यानी जिधर से लकड़ी गिरेगी उधर ही बैठा है और काट रहा है। लोगों ने देखा, बोले भाई रुक जा रुक जा। विद्वानों ने कहा रुक जा नीचे आ जा। बोले देखो हमें अपना काम करने दो, समय बर्बाद मत करो। अरे भाई तू ये कर क्या रहा? बोले इसे काट रहा हूं। क्यों काट रहे हो? ये मुझे चाहिए। तो अरे भाई गिर जाओगे, मूर्खतापूर्ण तुम काम कर रहे हो। जिधर बैठे उधर ही काट रहे हो, लकड़ी गिरेगी तुम भी गिरोगे। बोले मैं क्यों गिरूंगा? लकड़ी गिरेगी, लकड़ी कटेगी तो लकड़ी गिरेगी, मैं क्यों गिरूंगा? विद्वानों ने समझ लिया इससे बड़ा मूर्ख पूरी दुनिया में नहीं होगा। जिस ओर बैठा उधर ही काट रहा है। बोले भाई नीचे आ जा। बोले जाओ हमें अपना काम करने दो। बोले हम कहते हैं ना तू जल्दी से नीचे आ जा, हम तुम्हारा ब्याह कराएंगे। अब विवाह की बात सुन के तो भाई सब खुश हो जाते, तुरंत नीचे उतर आया। अच्छा महाराज आप हमारा विवाह कराएंगे? बोले हाँ। तो कहाँ कराएंगे? बोले एक राजा की राजकन्या है, एक राजकुमारी है, हम उससे तुम्हारा विवाह कराएंगे। उन्होंने कहा कि राजकुमारी से मेरा विवाह? मेरे तो घर वाले कहते मेरा ब्याह ही नहीं होगा और तुम कह रहे हो राजकुमारी से। बोले हम कह रहे हैं ना। अच्छा करना क्या होगा? बोले कुछ नहीं, बस आपको थोड़ा मौन रहना होगा, चुप रहना होगा। तो महाराज कितने दिन तक, कितने साल तक मौन रहना पड़ेगा? बोले बस एक दिन। बोले आप कहो तो हम जीवन भर मौन रह जाएं पर ब्याह करा दो। जीवन भर? बोले उसकी आवश्यकता नहीं, बस एक दिन मौन रहिए, एक दिन मौन रहिएगा। बोले अच्छी बात है। अब ले लिया उनको साथ में और ले जा करके खूब बढ़िया श्रृंगार किया, खूब बढ़िया उन्हें पीताम्बरी पहना दी, बढ़िया त्रिपुंड लगा करके पगड़ी बांध दी, हाथ में उत्तरीय बढ़िया साफा पकड़ा दिया।
और खूब सुंदर सजा दिया। सुंदर तो थे ही कालिदास, श्रृंगार कर दिया और सुंदर लगने लगे। अब सुंदर सजा करके सब विद्वान उन्हें साथ लेकर के कहा, देखो शर्त एक ही है, बोलना मत। बोले सही बात है, नहीं बोलेंगे, बोलना मत, शर्त एक ही है। लेके गए और कहा राजकुमारी को कि स्वयंवर आयोजित करिए सभा। क्यों? एक परम विद्वान मिले हैं, विश्व में इनसे बड़ा विद्वान कोई और नहीं है, ये आपका उत्तर देंगे। विद्वत्मा ने कहा अच्छी बात है। तुरंत सभा लग गई, दो मंच लगे, एक तरफ सारे विद्वान बैठ गए, एक तरफ विद्वत्मा। बोली बताइए कैसे सहस्त्रार्थ करना है? बोले देखो सहस्त्रार्थ तो ऐसे होगा कि ये बोलेंगे नहीं, ये मौन है। अब बोलेंगे नहीं तो चर्चा कैसे होगी? बोले ये बोलेंगे नहीं, ये केवल भाव भंगिमा प्रकट करेंगे। आप प्रश्न करिए, ये आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। बोले हम समझेंगे कैसे कि ये क्या कह रहे हैं? तो कहा हम इनके शिष्य हैं ना, ये हमारे गुरु जी हैं, परम विद्वान हैं। और वो शिष्य कैसा जो गुरु के हृदय की बात ना जाने? वो शिष्य ही कैसा जो गुरु के अंतःकरण की स्फुटित भाषा को ना समझे? वो शिष्य कैसा जो गुरु के मुख को देख करके समझ जाए कि गुरु क्या चाहता है? वही तो सच्चा शिष्य होता है। विद्वत्मा ने कहा अच्छी बात है। तब सहस्त्रार्थ प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले विद्वत्मा ने एक उंगली दिखाई, एक उंगली दिखाई। अब जैसे विद्वत्मा ने एक उंगली दिखाई, विद्वानों ने कहा देखो देखो तुम्हें दिखा रही है हाथ। अब ये तो महामूर्ख थे, इनको लगा कि ये कहना चाह रही मैं तुम्हारी एक आंख फोड़ दूंगी। अच्छा इनको लगा कि ऐसे कैसे, हम भी कोई कम विद्वान है। अब इनको लगा विद्वानों के संग रह के हम भी विद्वान हैं। तो इन्होंने कहा, इन्होंने दो उंगली दिखा दी, दो उंगली। अब इनका अंदर से भाव तो ये था कि तुम मेरी एक फोड़ोगी, हम तुम्हारी दोनों फोड़ देंगे। अच्छा अब विद्वानों ने कहा कि देखो सटीक उत्तर दिया ना। बोले ये कह क्या रहे हैं? बोले पहले आप बताइए आप क्या कह रही हैं? विद्वत्मा ने कहा हम कह रहे हैं कि ब्रह्म एक होता है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक होता है। बोले उसका ही उत्तर ये दे रहे हैं कि ब्रह्म एक नहीं होता है, ब्रह्म और जीव दो होते हैं। और विद्वानों ने ताली बजाया, जीत गए जीत गए जीत गए। अच्छा विद्वत्मा ने कहा अच्छी बात है। अब विद्वत्मा ने कहा ये बात तो सही है कि ब्रह्म और जीव ईश्वरीय सर्वभूतानाम, वो भगवान ही दो हो जाते हैं, जीव भी बन जाते हैं, ईश्वर भी बन जाते हैं। तो इस बार विद्वत्मा को लगा कि अब थोड़े और कठिन प्रश्न करना चाहिए। तो विद्वत्मा ने इस बार तीन उंगली दिखाई, तीन उंगली दिखाई कि वो परमात्मा जो है वो त्रिगुणातीत हैं। तीन उंगली दिखाई कि वो भगवान त्रिगुणातीत हैं। तो इनको लगा कि ये तीन बार हमें मारने को कह रही, तो इन्होंने चार उंगली दिखाई कि तुम तीन बार हमें मारोगे तो हम चार बार मारेंगे। अब विद्वत्मा से पूछा गया आपने क्या पूछा? बोले हमने कहा कि तीन तत्व होते हैं। तो इन्होंने कहा इन तीन तत्वों को जानने के लिए चार वेद बने हैं, जो चार वेद जानेगा वो तीन तत्वों को भी जान लेगा। सबने ताली बजाया, वाह 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 वाह, जय हो जय हो जय हो। विद्वानों ने शोर मचा दिया, बोले ये जीत गए। अब इस बार विद्वत्मा ने पांच उंगली दिखाई, पांच उंगली। जैसे पांच उंगली दिखाई तो इनको लगा कि ये हमें थप्पड़ मारने की कह रही है। अब ये तो महामूर्ख थे ना, इनको लगा कि ये पांच उंगली यानी थप्पड़ दिखा रही है कि ऐसे काम नहीं होगा, अब थप्पड़ ही मारूंगी। तो इन्होंने ऐसे मुष्टिका बांधी और धम्म से प्रहार कर दिया, यानी तू हमें थप्पड़ मारोगी तो हम तुम्हें मुष्टिका मारेंगे। विद्वानों ने कहा बताइए आपने क्या प्रश्न किया? हमने कहा कि पांच तत्व होते हैं,
जिनसे ये सृष्टि, ये शरीर बना है, 5 इंद्रियां होती है, 5 तत्व होते हैं। तो उन्होंने कहा हमारे गुरुजी भी कह रहे हैं कि इन 5 तत्वों को जब आपस में मिला लेंगे, इन 5 इंद्रियों को जब वश में कर लेंगे, तभी ब्रह्म की प्राप्ति होगी। सब ने ताली बजा करके कहा जय हो जय हो जय हो, हमारे गुरुजी जीत गए जीत गए। विद्वत्तमा को लगा कि इतनी प्रशंसा होने लगी। विद्वत्तमा ने कहा कि वास्तव में ये महाज्ञानी हैं, ये परम ज्ञानी हैं। और उन्होंने विवाह कर लिया, विवाह करा दिया। और विवाह करा करके जितने भी थे ना, सब प्रसन्न हो गए। विद्वान बोले अब समझ में आएगा, बहुत घमंड था इसे, विद्वत्ता का बहुत अभिमान था। महामूर्ख के पल्ले पड़ गई। विवाह करके विद्वत्तमा जब आई तो छत पे जा रही थी, सीढ़ियों से छत पे जा रही थी, और इनका वस्त्र बहुत भारी था, तो ये धीरे धीरे चल रही थी, धीरे धीरे ऊपर जा रही थी। तो कालिदास को लगा कि थोड़े जल्दी चलते हैं। तो जल्दी चलने के लिए संस्कृत में शब्द है सर्प, उसे कहते हैं शीघ्र, यानी जल्दी चलने को। तो इन्हें सर्प कहने संस्कृत तो बोलना आता नहीं था, तो इन्होंने सब 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 कहा कि जल्दी चलो जल्दी चलो। सर्प 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 कहने की जगह सब 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 कहा। इतना सुना, अब विद्वत्तमा को लगा कि ये बोल क्या रहे हैं, इन्हें शुद्ध उच्चारण करना नहीं आता। अब हमें लगता है कि हमारे साथ छल हुआ है। 2-4 बातें और की, और 2-4 बातें करते ही समझ गए ये तो महामूर्ख है। यानी मेरे साथ उन विद्वानों ने छल किया, महामूर्ख को महाज्ञानी बनाकर विवाह करा दिया। तो पहले तो उनसे थोड़ी प्रिय बातें करती हुई विद्वत्तमा छत पे गई लेकर के कालिदास को, और छत पे गई तो प्रेम पाश में बांध करके प्रेममयी बातें करते करते छत के एक कोने में गई और ऐसे बातें कर रही है। अच्छा तो बताइए आप हमें कहाँ घुमाएंगे? तो इन्होंने कहा हम सुबह अपने खेत में ले चलेंगे, बहुत बड़े खेत है, वहाँ बहुत सारा कार्य है, सब आपको करना है, हम भी साथ में लगेंगे। ऐसी ऐसी बातें कर रहे। बहुत क्रोध आया विद्वत्तमा को, और इतना क्रोध आया कि इन्होंने कालिदास को प्रेम से पास बुलाया और छत के नीचे धक्का दे दिया। छत के नीचे धक्का दिया। कहते हैं जैसे ही इन्हें छत के नीचे धक्का दिया और ये कालिदास आकर के नीचे गिरे, उसी नीचे माँ काली का एक मंदिर था। माँ काली की मूर्ति विराजमान थी, और ज्यों कालिदास को धक्का दिया और धक्का लगते ही कालिदास नीचे गिरे, और नीचे गिरते ही दोनों दांतों के बीच में आकर जिह्वा कट गई। जिह्वा कट गई, रक्त बहने लगा, रुदन करने लगे। और कहते हैं जिस समय रक्त बहा माँ काली के ऊपर पड़ा, एक जीव को ऐसे दुख से बिलखते हुए देखकर माँ काली का हृदय करुणा से भर गया। द्रवीभूत होकर मूर्ति फाड़ कर माँ काली प्रकट हो गई। मैया महाकाली प्रकट हो गई, और मैया महाकाली ने जब प्रकट होकर के कालिदास को देखा, इनका पहले नाम कालिदास नहीं था, जब माँ काली की कृपा हुई तब ये काली के दास बने। माँ जब प्रकट हुई तो माँ ने करुणा भरी दृष्टि से कालिदास को देखा। अच्छा, अब ये माँ ने जब देखा ना तो ये माँ से कहने लगे, इतने मूर्ख थे ना, इन्हें पता भी नहीं कि भगवती जगदम्बा मेरे सामने प्रकट है, इन्हें ज्ञान भी नहीं है। तो ये इनको लगा कोई मेरे बचाव में आया है, तो ये कहने वाले थे कि विद्वत्तमा ने मुझे धक्का दिया। ये कह रहे थे कि विद्वत्तमा ने गिराया, विद्वत्तमा ने गिराया, पर जीभ कट गई थी तो स्पष्ट बोल नहीं पा रहे हैं, विद्वत्तमा नहीं कह पा रहे थे। तो ऐसा लगा कि जैसे वो कह रहे हैं विद्या दे माँ, विद्या दे माँ, विद्या दे माँ, पर वो कह रहे थे विद्वत्तमा ने गिराया।
पर मुख से वचन स्पष्ट नहीं था, तो ऐसा लगा कि वो कह रहे विद्या दे माँ, विद्या दे माँ, विद्या दे माँ। माँ को इतनी करुणा आई, माँ ने हस्त कमल मस्तक पर फेर दिया और जैसे ही मस्तक पर फेरा वो महाकवि बन गए। विश्व को महाकवि कालिदास प्राप्त हो गए। बोलिए काली मैया की जय हो, भवानी मैया की जय हो। माँ ने जैसे ही अपना हस्त कमल फेरा, विश्व को कालिदास मिले। माँ ने कहा बेटा जा, मैं पत्नी ने तेरा तिरस्कार किया केवल इसलिए कि तेरे पास ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं है ना। मैं तुझे वचन देती हूँ, तू संसार में किसी भी ग्रंथ पर हाथ रख देगा ना, तो हाथ रखने से ही वो सारा ग्रंथ तुम्हें कंठस्थ हो जाएगा, पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तुम अगर किसी ग्रंथ का नाम भी सुन लोगे ना, तो उसका पूरा ज्ञान तुम्हारी जिह्वा पे आ जाएगा, तुम महाकवि बनोगे। और उसी दिन से इनका नाम पड़ गया महाकवि कालिदास। और जैसे ही माँ की कृपा इनके ऊपर हुई ना महाराज, माँ की कृपा होते ही धड़ाधड़ संस्कृत बोलने लगे संस्कृत। अब ऊपर से विद्योत्तमा ने सुना, विद्योत्तमा ने कहा कि ये हुआ कैसे, अभी तो ये सर्प नहीं बोल पा रहे थे, सब कर रहे थे, महामूर्ख थे, और इतनी स्पष्ट भाषा कहाँ से आ गई, प्राप्त कैसे हो गई। विद्योत्तमा को तो दर्शन हुआ नहीं, नीचे क्या चमत्कार हुआ उन्हें तो पता नहीं। उन्होंने तो बस कालिदास के शब्द सुने, अरे लगता है मुझसे भूल हो गई, या वो मेरी परीक्षा ले रहे थे। अब भागी महाराज, अब भागी। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अब नीचे दौड़ी दौड़ी आई और कालिदास के चरण पकड़ के कहती है, हे नाथ हमें क्षमा कर दो, हम तो आपको समझ नहीं पाए, आप हमें क्षमा कीजिए, आप हमारे साथ ही रहिए। कालिदास ने कहा नहीं नहीं विद्योत्तमा, अब तुम मेरे पांव ना छुओ, अब तुम मेरी पत्नी नहीं हो। ये कालिदास अब केवल काली का दास है, अब केवल जगदम्बा का है, अब ये तुम्हारा नहीं है और तुम मेरी पत्नी नहीं हो। आज तो ये कालिदास तुम्हारा पैर छूता है क्योंकि तुम मेरी गुरु हो। अगर तुम धक्का ना देती तो माँ मुझे दर्शन ना देती। आज से तुम मेरी गुरु हो, आज से तुम ही मेरी सदगुरु हो, क्योंकि तुमने ही मुझे माँ काली से मिलाया। तुम्हारे कारण ही ये महामूर्ख व्यक्ति महाकवि कालिदास बन गया। त्याग करके पत्नी को निकल गए महाराज, और वही जगत विख्यात हुए महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास माँ भगवती के, महादेव की माँ भगवती के, महामाया के अंतरंग जो बातें होती है ना, वो भी इनको ज्ञान था। और मृत्यु इनकी बहुत दर्दनाक हुई, अंतिम समय बड़ा कष्टमय हुआ, क्योंकि ये इतने विद्वान हुए, इतने ज्ञानी हुए कि ये माँ काली के स्वरूप का वर्णन करने लगे। माता के अंतरंग बातों को ये लिखने लगे। कुमार संभवम इनका एक रचना है जो अधूरी है, और उसमें ये वही लिखते हैं कि किस प्रकार कुमार यानी कार्तिकेय प्रकट हुए। इन्होंने पूरी कथा लिखी, किस प्रकार माँ ने तप किया, शिव जी से विवाह किया, सब लिखी। लेकिन कहते हैं जब ये रचना कर रहे थे कि महादेव और महादेवी की जो अंतरंग बातें थे उसका वो वर्णन करने लगे, माँ के स्वरूप का वर्णन करने लगे, माँ के केशों का वर्णन, उनके नेत्रों का वर्णन, उनके मुख कमल का वर्णन करने लगे। अब देखिए इनके मन में तो केवल माँ का भाव था, लेकिन जो पढ़ने वाले साहित्य है ना, सबके मन में तो विकार है, सबके मन में तो उतना पवित्र भाव है नहीं। लेकिन विद्वानों ने जब पढ़ा तो विद्वानों ने कहा ये तो माँ का अपमान है। कोई बेटा अपने माँ की
स्वरूप का वर्णन करे ये निषिद्ध है। किसी पुत्र को माँ के स्वरूप का उसको तो केवल चरण के दर्शन का अधिकार है, चरण कमलों का ही अधिकार है। वो माँ के मुख कमल की प्रशंसा करे, ये किसी पुत्र के अधिकार में नहीं है। माँ जब महादेवी के अंतरंग बातों को ये लिखने लगे ना, तब माँ क्रोधित हो गई, कुपित हो गई। सरस्वती को बुला करके कहा, ये कौन मूर्ख है जो मेरे अंतरंग बातों की रचना कर रहा। कहा, ये विश्व का सबसे बड़ा कवि महाकवि है, कालिदास है। माँ आपने ही तो वरदान इसे दिया। माँ ने कहा कि नहीं, मैंने ये अधिकार नहीं दिया कि कोई मेरे निज स्वरूप का वर्णन करे, कोई मेरे अंतरंग बातों का वर्णन करे, इसलिए ऐसी कृपा करो ये आज के बाद कुछ लिखे ही ना पाए। अंत समय में कोढ़ हो गया पूरे शरीर में। और कहते हैं जिस राज्य में जिस राजा के ये गुरु थे, वो बड़े सम्मान से इनको रखे हुए थे दरबार में। जब माँ की कृपा हट गई, रचना नहीं कर पा रहे, और तब से इन्होंने रचना करना बंद भी कर दिया। माँ ने कहा कि बेटा तुमने अपराध किया है, और शब्द ब्रह्म होता है, इसलिए कहा जाता है कि कभी किसी को गलत शब्द नहीं कहना चाहिए, कभी अपने मुख से गाली नहीं निकालनी चाहिए। शब्द ब्रह्म है, एक भी बोला गया शब्द ब्रह्मांड में रहता है, नष्ट नहीं होता है। इसलिए जब भी अपनी वाणी से बोलो, अच्छे वाक्य बोलो, गलत बोलोगे तो सरस्वती नाराज हो जाएंगी। वाणी का प्रसाद माँ की कृपा से मिलता है। इन्होंने रचना करना बंद कर दिया, कोढ़ हो गया पूरे शरीर में। राजा ने भी राज्य से निकाल दिया। कहते हैं जब राजा ने इनको राज्य से निकाला ना, तो ये दूर जाकर के जंगल में रहने लगे, पश्चाताप करने लगे। और फिर राजा को एक दिन बड़ी ग्लानि हुई। राजा को लगा कि मैंने अपने गुरु को निकाल दिया, उन पर माँ की कृपा नहीं रही, तो मैंने उन्हें छोड़ दिया। पता करो कि कहाँ है मेरे गुरु कालिदास। बहुत ढूंढवाया, नहीं मिले। तब राजा ने एक आधा श्लोक लिख दिया। आधा श्लोक लिख दिया कि कमल से कमल प्रकट होता है, वो सुना तो है पर देखा नहीं है। और आधा श्लोक लिख करके प्रसारित करवा दिया। जो भी इस श्लोक को पूरा कर देगा उसे स्वर्ण मुद्राओं के साथ में आधा राज्य दे दूंगा। राजा जानते थे इसको केवल पूरा कालिदास ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। एक दिन दूसरे देश की एक वैश्या घूमती हुई आ गई। उसने पढ़ लिया, उसने कालिदास को देखा था, ये तो मेरे नगर में रहते हैं। अगर मैंने इसको अपने नगर में लिख दिया और कालिदास ने पूरा कर दिया तो आधा राज्य मुझे मिल जाएगा, जीवन भर आराम से बैठ के खाऊंगी। उसने वही श्लोक अपने घर के बाहर लिखा और एक पहरेदार बिठाया, जो भी इसको पूरा करते दिखाई पड़े मुझे तुरंत बुलाना। कालिदास निकले। अच्छा, विद्वान जो है ना, वो कभी ऐसी चीजें जब सामने आती है तो वो फिर पीछे नहीं हटता, वो फिर पूरा करके ही जाता है। कालिदास जब निकले ना, तो वहां पर लिखा हुआ था संस्कृत में। कालिदास को लगा ये तो अधूरी रचना है, इसे पूरी करनी चाहिए, आधा अधूरा अच्छा नहीं लगता। तुरंत कलम उठाया और लिखना शुरू कर दिया। अभी वो श्लोक मुझे ध्यान में नहीं है। तो उस श्लोक में लिखा कि कमल से कमल प्रकट होता है, ऐसा सुना गया है पर देखा नहीं गया है। तो उन्होंने श्लोक को पूरा किया कि कमल से कमल प्रकट होता है, ऐसा देखा भी गया है। श्याम सुंदर का मुख कमल है, और उस कमल से दो कमल जैसे दो नेत्र जो निकले हुए हैं, यही तो कमल से कमल प्रकट हो रहे हैं। पूरा कर दिया श्लोक। इतने में वो गड़िका दौड़ी दौड़ी आई, किसी ने खबर दे दी कि वो व्यक्ति श्लोक पूरा कर रहा। दौड़ कर आई, प्रणाम करके बोली, आप ही महाकवि कालिदास हैं। मैं धन्य हो गई, मुझे आपके दर्शन हुए, और कृपा करिए 2 कदम मेरे घर में डाल दीजिए, मैं धन्य हो जाऊंगी। ये तो कृपा करने वश चले गए उसके घर में, पर उसने भोजन में विष मिला करके दे दिया। भोजन में विष मिलाकर दे दिया, कहीं ऐसा ना हो कि राजा कालिदास के मिलते ही अपनी बातों से मुकर जाए।
विष मिला करके दिया और कहते हैं वो विषयुक्त भोजन करके कालिदास की मृत्यु हो गई। आप सोचिए एक महाविद्वान का अंत कैसे हुआ, एक चूक के कारण। और फिर उसने पीछे नदी में फेंकवा दिया और पूरा श्लोक लेकर राजा के पास पहुंची। राजा ने कहा कि ये तुमने पूरा किया है? उसने कहा हाँ। बोले हो ही नहीं सकता, मेरे गुरु कालिदास के सिवा इसे कोई पूरा नहीं कर सकता। जानती हो तो बताओ मेरे गुरु कहाँ हैं? तुम ले लो आधा राज्य, पर मुझे मेरे गुरु से मिलवा दो। अब ये घबराई, अब घबराई। बड़ी प्रताड़ना के बाद इसने कहा कि मैंने तो उन्हें मार दिया। राजा ने उसी समय उस वैश्या के भी सिर से धड़ अलग कर दिए महाराज, मृत्यु की सजा दे दी उसे। और धुड़वाया शव, अपने गुरु का अंतिम दाह किया। और फिर एक महात्मा से जाकर के पूछा कि बताइए मेरे गुरुदेव इतने बड़े विद्वान थे, उनका अंत ऐसे क्यों हुआ? जिन्हें स्वयं भगवती काली ने प्रकट होकर दर्शन दिया, जिन्होंने स्वयं विद्या का ज्ञान दिया। कहा देखो एक ही कारण था, कभी भी विद्या का दान, ज्ञान का ज्ञान कुपात्र को नहीं करना चाहिए। सदपात्र को ही, जो उसके योग्य हो ना, उसको ही विद्या का दान करना चाहिए। कालिदास ने उस गणिका के लिए अपना ज्ञान दे दिया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने ज्ञान का गलत प्रयोग किया। उन्होंने माँ भगवती के स्वरूप के अंतरंग वस्तुओं का वर्णन किया, जिसके कारण उनकी ये गति प्राप्त हुई। तो ऐसी कथा कालिदास की, और ये बहुत कुछ सिखाती है जो शास्त्रों की कथा है। एक तो प्रभु की कृपा जीवन में यदि आपको प्राप्त हो जाए ना, तो फिर उस कृपा को लेकर के फिर उसका दुरुपयोग मत करो, बहुत सजग हो जाओ। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा व्यक्ति होता है, अपराध भी उतना ही बड़ा होता है। व्यक्ति जितना बड़ा होता है, अपराध भी उतना बड़ा होता है। छोटा व्यक्ति अगर बड़ा भी अपराध कर देना तो लोग कहते हैं उसकी क्या औकात, वो तो छोटा व्यक्ति है। पर बड़ा व्यक्ति अगर छोटा भी अपराध करता है ना, तो उसकी छोटी सी गलती, छोटा सा अपराध बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए जब जीवन में कृपा मिले ना, तो बहुत संभल जाना चाहिए, बहुत सतर्क हो जाना चाहिए। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, यदि कोई अनुभूति, कोई ज्ञान आपको हो गया, कुपात्र को उस ज्ञान का दान मत करिए, सदपात्र को ही उस ज्ञान का दान करना चाहिए। तो मैं आप सबसे निवेदन कर रही थी, चर्चा कर रही थी कि जो भी भगवान की शरण में आ जाता है, जो भी भगवान पर विश्वास कर लेता है, उसके हर एक कार्य पूर्ण हो जाते हैं। एक बड़ा प्यारा भाव है, मुझे कुछ देना चाहते